हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक रिडक्शन बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो स्टूडेंट, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इसका फॉर्मूला होता है NaBH4। NaBH4 को आपको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। Na से सोडियम बोरोहाइड्रेट। जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है इस रिएजेंट का मेन काम होता है हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। इसके अंदर से स्टूडेंट जो हमारी क्या निकलेंगे H नेगेटिव आयन जनरेट होंगे और वो रिडक्शन करेंगे किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। देखो होता क्या है, NaBH4 हमारा स्टार्टिंग में होता है एंड इट ब्रेक डाउन इनटू Na प्लस BH4 माइनस। अब ये जो BH4 है ये आपको क्या करेगा, हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा। तो देखो इसका पहले मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या इसके अंदर, अगर आपको रिडक्शन कराना है किसका, एल्डिहाइड का और कीटोन का विद सोडियम बोरोहाइड्रेट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। तो हमें क्या ट्रांसफर करना होगा, हाइड्राइड आयन टू द कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन भी क्या ट्रांसफर होगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन। फिर बोल रखा है इसके अंदर जो एक्टिवेशन है कार्बोनाइल ग्रुप की वो कैसी होती है, बाय कोऑर्डिनेट होता है किसके साथ, विद मेटल के साथ, ठीक है। और इसको प्रोबेबली इन्वॉल्व कौन करता है, ये बोल रखा है इन्वॉल्व अंडर मोस्ट कंडीशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये रिएक्शन है इसको, जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसको एक्टिवेट कौन करता है, जो इसके ओ पर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ कौन एसोसिएटेड स्टूडेंट, मेटल। मेटल मतलब Na। और जो क्या करेगा, कोऑर्डिनेटिंगली इसको एक्टिवेट करेगा कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो, फास्ट हो। जो रिडक्शन है वो प्रोसीड करेगी, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा इसमें, लेविस एसिड करेक्टर जो बोरोन का इसमें वो इन्वॉल्व होगा। व्हाट इज लेविस एसिड करेक्टर, आपको पता है लेविस एसिड कौन होता है, जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो हमें पता है जो बोरोन है वो किस, अगर BH3 लिया जाए, ठीक है, तो ये क्या है, लेविस एसिड 2 4 2 6। इसमें 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 2 2 4 2 6। तो टोटल माने कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है बोरोन के, और वो भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या होगा। देखो मैंने भी बोला NaBH4 लिया गया है, NaBH4 ब्रेक करो, Na पॉजिटिव प्लस BH4 माइनस नेगेटिव। अब क्या होगा, जो BH4 उसको ओपन करके बनाया मैंने, ठीक है। देखो ये ओपन करके हमने बना रखा है कि पहले क्या हुआ इसके अंदर आपका बी के साथ क्या है, एक H ये बना दिया, एक ये और RCO। तो क्या होगा, जो H है वो C पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर। तो देखो अब ये H यहाँ ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट, जब B और H का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H में इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो B पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पहले था, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये ऐसे करेगा कि जो B नेगेटिव है ये H अपना लेके गया, पहले B पे नेगेटिव था, अब H के जाने से एक पॉजिटिव, क्योंकि H नेगेटिव लेके जा रहा है और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। तो आपको क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्या, BH3। तो देखो BH3 यहाँ से आया, ठीक है, ये वाला, और एक H यहाँ ट्रांसफर हुई, तो ये H और O का क्या बन गया, O नेगेटिव। और O नेगेटिव कौन आ गया, O नेगेटिव सोडियम मेटल आ गई। फिर क्या होगा, तो देखो ये वाला क्या करेगा, रेजोनेंस में दिखा रहा है क्या भाई, ऐसा स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर सकता है कि CH को इकट्ठा कलेक्टिव लिख दो, O एज इट इज़, और क्या है Na की जगह क्या लगा सकते हैं हम O Na पॉजिटिव की जगह BH3 भी लिख सकते हैं, जो ये BH3 यहाँ से आया। तो इस तरह से ये एल्कोक्सी हमारा बोरेन टाइप कंपाउंड भी बन सकता है। ये प्रोबेबिलिटी दिखा कि जैसे यहाँ पर ये CH और RONA है ना, वैसे O के साथ अगर BH3 अटैच हो जाए तो, ठीक है, तो ये इसमें दिखा रखा है। नेक्स्ट देखो अब क्या कर रखा है इसके अंदर, अब ये बोल रखा है होता क्या है कि आपको पता है BH4 नेगेटिव को जनरेट हुआ पीछे से, आपने R2CO डाला। व्हाट इज R2CO, RCOR, आपने क्या डाला, BH4 क्या है, BHH, और क्या है ये 4 H है। हम कलर चेंज करते हैं, इसमें देखो क्या कर रखा है, BHH है स्टूडेंट, और इस पे B पे कौन सा चार्ज है, B पे आपका नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं B के साथ वाले, ये अगर जा रहे हैं ये कैसे जाएंगे, नेगेटिव, और दे के क्या जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है हिड्रोलिटिकली तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी आपकी। और देखो अब क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से हमारा यहाँ देखा जाए तो ये यहाँ पे, तो मेरा प्रोडक्ट बन गया RCOH, और ये क्या गया आ गया ये वाला, ठीक है। और प्लस में आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा BH3, 1 2 3 ये वाला, ठीक है, BH3, और क्या हमारा लगा देंगे, अगर मैं O के साथ लगाऊंगी तो मेरा नेगेटिव है, वैसे मेरा क्या गया R, और ये क्या बन गया अगर देखा जाए तो ये R2, R दो बार है स्टूडेंट, तो कैसे लिख सकते हो, R2, C है HO, और साथ में ये क्या लगा BH3। तो यहाँ देखो बिल्कुल एज इट इज़ लगा रखा है यहाँ पे,
क्या कर रखा है ये R2CHO, ठीक है, ये R2, ये CHO और BH3। देखो यहाँ से लिख सकते हो तुम, क्या बन गई ये R2, 2 R है, एक ये कलर चेंज करके दिखाती हूँ, ये एक R, एक ये C है, ठीक है, ये H है, ये O है, और साथ में क्या लगा दिया BH3। अगर आप इसको लगाओगे O के साथ बॉन्ड तो नेगेटिव आएगा। वाई नेगेटिव कम स्टूडेंट? क्योंकि आप देख सकते हो बोरोन जो है कितने बॉन्ड बनाता है, बोरोन 3 बनाता है अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। CH है, फिर O है, अगर मैं B इसके साथ जोड़ दूँ, ठीक है, B मैंने जोड़ दिया और H3 नेगेटिव लगा दूँ, आपको पता है पहले O पे नेगेटिव था, ये एक्चुअल में कुछ ऐसा था, ये O है, O पे नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही B अटैच हुआ O का नेगेटिव खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि O की वैलेंसी 2 है तो 2 बॉन्ड बन गए। अब B की बात की जाए, B कितने बॉन्ड बनता है 3, अब यहाँ पे 3 और 1 4, इसलिए इस पर क्या आएगा नेगेटिव 4। तो अब कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। तो देखो अब मैं इसको शॉर्ट में मैं यहाँ से एक्सप्लेन करते जाएंगे फटाफट। मैं भी यहाँ पे इन्होंने पूरा मैकेनिज्म खोल के निकाला है, शॉर्ट में लिख रखा है। अब आप उसको देखो क्या कर रखा है कि BH4 आया, BH4 कहाँ से आया, NaBH4 से ब्रेक करके हमारा क्या आया Na प्लस और प्लस में BH4 माइनस, ये हमारा पहले से आया। अब BH4 माइनस ने R2CO से की रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जब इसे करेगा तो मैंने बताया अभी क्या बना था हमारा, अगर हम देखें अभी मेरा बना था R2CHO BH3 नेगेटिव, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी इससे पहले। अब देखो ये बोल रहा है अगर इसमें आपको पता है NaBH4 में 4 हाइड्रोजन है, कितनी हाइड्रोजन है 4, तो ये कितने मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर सकता है स्टूडेंट, 4 मॉलिक्यूल को R2CO वाले। तो ऐसे 4 मॉलिक्यूल अटैच करेंगे तब जाके हमारी क्या होगी रिएक्शन होगी। तो देखो अब ये देखो R2CHO BH3 है, R2CO एक और डाला तो सेम R2CHO, क्योंकि देखो होना इसका भी यही है, RCO डबल बॉन्ड है, BH क्या देगा अपना H देगा इसको, और ये यहाँ, तो अगर मैं इसका लिखती हूँ प्रोडक्ट तो इसका भी क्या है, इसका भी लिखा जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट भी R ये वाला, और C के यहाँ पे क्या लगे HO नेगेटिव और R। तो देखा जाए तो बार बार एक ही तो प्रोडक्ट आ रहा है कि R2CHO नेगेटिव, तो यहाँ पे यही तो है R2CHO नेगेटिव। तो देखो ये रहा, तो ये लगा R2CHO का कितना देगा ट्वाइस, BH2 रह गया। अब नेक्स्ट देखो R2CO एक और डाला तो R2CHO का कितना हो जाएगा थ्राइस, और BH नेगेटिव क्योंकि पहले BH2 था अब BH हो गया। फिर वापस